गुप्त नवरात्र किसे कहते हैं? अविवाहितों के लिए या विशेष क्यों है? देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि में परम सुखम, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि। गुप्त नवरात्र हिंदू धर्म में उसी प्रकार मान्य हैं, जिस प्रकार शारदीय और चैत्र नवरात्र, आषाढ़ और माघ माह के नवरात्रों को गुप्त नवरात्र कहकर पुकारा जाता है। बहुत कम लोगों को ही इसके ज्ञान या छिपे हुए होने के कारण इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्र मनाने और इनकी साधना का विधान देवी भागवत व अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। श्रृंगी ऋषि ने गुप्त नवरात्रों के महत्व को बतलाते हुए कहा है कि जिस प्रकार वासंतिक नवरात्र में भगवान विष्णु की पूजा और शारदीय नवरात्र में देवी शक्ति की 9 देवियों की पूजा की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्र 10 महाविद्याओं के होते हैं। यदि कोई इन महाविद्याओं के रूप में शक्ति की उपासना करें तो जीवन धनधान्य, राज्य, सत्ता और ऐश्वर्य से भर जाता है। लोग वर्ष में पड़ने वाले केवल 2 नवरात्रों के बारे में ही जानते हैं, चैत्र या वासंतिक नवरात्र व आश्विन या शारदीय नवरात्र, जबकि इसके अतिरिक्त 2 और नवरात्र भी होते हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण ही इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार कुल मिलाकर वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। यह चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। इस विशेष अवसर पर अपनी विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ आदि किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रों का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मानव के समस्त रोग दोष व कष्टों के निवारण के लिए गुप्त नवरात्र से बढ़कर कोई साधना काल नहीं है। श्री वर्चस्व, आयु, आरोग्य और धन प्राप्ति के साथ ही शत्रु संहार के लिए गुप्त नवरात्र में अनेक प्रकार के अनुष्ठान व व्रत उपवास के विधान शास्त्रों में मिलते हैं। इन अनुष्ठानों के प्रभाव से मानव को सहज ही सुख व अक्षयश्वर्य की प्राप्ति होती है। दुर्गावृवस्या नामक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि साल में 2 बार आने वाले गुप्त नवरात्रों में भी माघ में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र मानव को न केवल आध्यात्मिक बल ही प्रदान करते हैं, बल्कि इन दिनों में संयम, नियम व श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करने वाले व्यक्ति को अनेक सुख व साम्राज्य भी प्राप्त होते हैं। शिव संहिता के अनुसार ये नवरात्र भगवान शंकर और आदिशक्ति मां पार्वती की उपासना के लिए भी श्रेष्ठ हैं। गुप्त नवरात्रों को सफलतापूर्वक संपन्न करने से कई बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। कूर्म पुराण में पृथ्वी पर देवी के बिंब के रूप में स्त्री का पूरा जीवन नवदुर्गा की मूर्ति के रूप से बताया गया है। जन्म ग्रहण करती हुई कन्या शैलपुत्री, कौमार्य अवस्था तक ब्रह्मचारिणी व विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होने से चंद्रघंटा कहलाती है। नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने से कूष्मांडा व संतान को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंदमाता होती है। संयम व साधना को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी व पतिव्रता होने के कारण पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने से कालरात्रि कहलाती है। संसार का उपकार करने से महागौरी व धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण करने से पहले संसार को सिद्धि का आशीर्वाद देने वाली सिद्धिदात्री मानी जाती हैं। वे कुमारी कन्याएं जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके लिए गुप्त नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुमारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इन 9 दिनों में माता कात्यायनी की पूजा उपासना करनी चाहिए। दुर्गास्तवन जैसे प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि इस मंत्र का 108 बार जप करने से कुमारी कन्या का विवाह शीघ्र ही योग्य वर से संपन्न हो जाता है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंदगोप सुतन देवी पतिन में कुरुते नम। इसी प्रकार जिन पुरुषों के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें भी लाल रंग के पुष्पों की माला देवी को चढ़ाकर निम्न मंत्र का 108 बार जप पूरे 9 दिन तक करने चाहिए। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि में परम सुखम, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि।
शास्त्र कहते हैं कि आदिशक्ति का अवतरण सृष्टि के आरंभ में हुआ था। कभी सागर की पुत्री सिंधुजालक्ष्मी तो कभी पर्वतराज हिमालय की कन्या अपर्णा पार्वती। तेज, द्युति, दीप्ति, ज्योति, कांति, प्रभा और चेतना और जीवन शक्ति संसार में जहाँ कहीं भी दिखाई देती है, वहाँ देवी का ही दर्शन होता है। ऋषियों की विश्वदृष्टि तो सर्वत्र विश्वरूपा देवी को ही देखती है, इसलिए माता दुर्गा ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में प्रकट होती है। देवी भागवत में लिखा है कि देवी ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का रूप धर संसार का पालन और सहार करती हैं। जगन माता दुर्गा सुकृति मनुष्यों के घर संपत्ति, पापियों के घर में अलक्ष्मी, विद्वानों वैष्णवों के हृदय में बुद्धि व विद्या, सज्जनों में श्रद्धा व भक्ति तथा कुलीन महिलाओं में लज्जा एवं मर्यादा के रूप में निवास करती है। मार्कंडेय पुराण कहता है कि हे देवी, तुम सारे वेद शास्त्रों का सार हो। भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली माँ लक्ष्मी, शेखर भगवान शंकर की महिमा बढ़ाने वाली माँ तुम ही हो। माघी नवरात्र में पंचमी तिथि सर्वप्रमुख मानी जाती है। इसे श्री पंचमी, वसंत पंचमी और सरस्वती महोत्सव के नाम से कहा जाता है। प्राचीन काल से आज तक इस दिन माता सरस्वती का पूजन अर्चन किया जाता है। यह त्रिशक्ति में एक माता शारदा के आराधना के लिए विशिष्ट दिवस के रूप में शास्त्रों में वर्णित है। कई प्रामाणिक विद्वानों का यह भी मानना है कि जो छात्र पढ़ने में कमजोर हो या जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं हो, ऐसे विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मां सरस्वती का पूजन करना चाहिए। देववाणी संस्कृत भाषा में निबद्ध शास्त्रीय ग्रंथों का दान संकल्प पूर्वक विद्वान ब्राह्मणों को देना चाहिए। गुप्त नवरात्र में संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए अष्टमी और नवमी तिथि को आवश्यक रूप से देवी के पूजन का विधान शास्त्रों में वर्णित है। माता के सम्मुख ज्योत दर्शन एवं कन्या भोजन करवाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।